शुरुआत करेंगे जोड़ घटाव के नियम से। सबसे पहले अगर समान चिन्ह है दो संख्या का तो उन दोनों का रिजल्ट जोड़ होगा, यानी उन दोनों का रिजल्ट जोड़ने से मिलेगा। ठीक है, चिन्ह क्या होगा? तो अगर दोनों प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी प्लस होगा। अगर एक संख्या माइनस है और दूसरा संख्या भी माइनस में है तो जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में होगा, लेकिन संख्या को जोड़ेंगे और इस वाला संख्या को भी जोड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल 4 जोड़ 3, तो इसका आंसर होगा 7। प्लस का चिन्ह नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे कोई चीज़ का चिन्ह नहीं है, मतलब यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है। यहाँ पे भी कोई चिन्ह नहीं लिखा हुआ, मतलब जोड़ का चिन्ह लिखा हुआ है। तो देखिए ये संख्या भी प्लस में था, ये संख्या भी प्लस में था, तो इसका जो रिजल्ट आया ये दोनों का जोड़ है, 4 और 3 7, और इसका चिन्ह भी प्लस है। इसी प्रकार बहुत सारा एग्जाम्पल कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल देखते हैं, अगर दो संख्या है दोनों का चिन्ह घटाव में है तो वो कैसे जुटेगा। जैसे ले लेते हैं -5 है और -3 है। देखिए दोनों का चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह भी माइनस है, इसका चिन्ह भी माइनस है, लेकिन ये दोनों संख्या जुटेगा तो 5 और 3 8 होगा, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। देखिए दोनों संख्या को जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस का लिखेंगे, मैं चिन्ह माइनस का याद रखना है। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का होता है। माइनस माइनस प्लस होगा, चिन्ह माइनस होगा। अगर असमान चिन्ह है तो फिर क्या करेंगे? असमान चिन्ह होगा तो हमेशा घटाएंगे। ठीक है, अब इसमें ये याद रखना है कि हमेशा बड़ा संख्या को छोटा संख्या से घटाना है, छोटा संख्या से घटाना है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल या फिर ऐसे देख लेते हैं, अगर एक संख्या जोड़ है और दूसरा संख्या घटाव में है तो क्या करेंगे? घटाएंगे। अगर एक संख्या माइनस है घटाव में है, दूसरा संख्या जोड़ में है, तो भी हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाएंगे कैसे? तो हमेशा बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटाएंगे, हमेशा बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटाएंगे। ये याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटाएंगे। तो जो आंसर आएगा, आंसर में चिन्ह कैसे लिखेंगे? तो चिन्ह हमेशा बड़ा संख्या का होगा, बड़ा संख्या का होगा, चिन्ह हमेशा बड़ा संख्या का होगा। जैसे एग्जाम्पल +7 -3, तो एक प्लस है एक माइनस है, तो जब भी उल्टा चिन्ह होगा तो उसको घटाएंगे, बड़ा में से छोटा वाला, तो 7 में से 3 घटाए तो 4 होगा। चूंकि चिन्ह प्लस का आएगा इसलिए क्योंकि 7 बड़ा संख्या है, तो बड़ा संख्या प्लस था तो यहाँ भी प्लस लिखेंगे। प्लस लिखने की जरूरत नहीं होता है, कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब वो प्लस लिखा हुआ है। जैसे अगर ऐसा रहता -7 +3, तो फिर से क्या करेंगे? इन दोनों में से बड़ा ये है तो 7 में से 3 को घटा देंगे, तो 7 में से 3 घटाने पे 4। अब देखेंगे बड़ा संख्या कौन है, तो बड़ा संख्या 7 है और उसके साथ चिन्ह माइनस का है, तो यहाँ भी चिन्ह माइनस का आएगा। इस प्रकार से एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, 6 - 12 है, तो फिर से कुछ लिखा नहीं है, मतलब प्लस होगा, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो घटाएंगे बड़ा में से छोटा वाला को, तो यहाँ बड़ा 12 है और छोटा 6 है, तो 12 में से 6 घटा दिए तो 6 बचेगा। अब चिन्ह
माइनस का आएगा इसलिए क्योंकि बड़ा संख्या यहाँ पे 12 है। जैसे -206 प्लस 201, तो देखिए फिर से यहाँ पे बड़ा संख्या 206 है तो चिन्ह माइनस का आएगा। अब 206 में से 201 घटाएंगे तो 5 आएगा। इस प्रकार से हम लोग जोड़ और घटाव कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे गुना भाग का नियम। तो शुरुआत करेंगे गुना का नियम से। तो गुना का नियम बहुत आसान है और याद होना चाहिए। अगर गणित पढ़ रहे हैं तो ये याद रहेगा, तभी आप गणित आसानी से बना सकते हैं। तो याद रखिएगा, एक संख्या प्लस है, दूसरा संख्या भी प्लस है, बीच में गुना का चिन्ह है, तो जो आंसर आएगा वो भी प्लस में होगा। अगर एक संख्या माइनस है, दूसरा संख्या भी माइनस में है, बीच में गुना का चिन्ह है, तो जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा वो भी आपका प्लस होगा। अगर एक संख्या प्लस में है, दूसरा संख्या माइनस में है, तो आंसर भी माइनस में आएगा। अगर एक संख्या माइनस में है, दूसरा संख्या प्लस में है और वो दोनों गुना में है, तो भी जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। अगर समान होगा, जैसे ये भी प्लस ये भी प्लस, तो आंसर आया प्लस। अगर ये माइनस ये भी माइनस, दोनों समान है, तो आंसर आया माइनस। अगर असमान सॉरी प्लस, तो आंसर आएगा प्लस। अगर दोनों असमान होगा तो आंसर आएगा माइनस। असमान का मतलब क्या, एक प्लस तो दूसरा माइनस होना चाहिए, एक माइनस तो दूसरा प्लस होना चाहिए। तो प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा। बहुत आसानी से याद रखिएगा। समान समान संख्या है, समान समान चिन्ह वाला संख्या है तो प्लस होगा। एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे 4 गुना 3, तो 4 तिया 12 होगा। दोनों प्लस है, चिन्ह नहीं लिखा रहेगा तो प्लस होगा। जैसे 4 गुना -3 है, तो 4 तिया 12, अब प्लस माइनस माइनस होगा। जैसे -3 गुना +4 है, तो फिर से पहले गुना कर लेंगे, 4 तिया 12, अब प्लस माइनस माइनस होगा। जैसे -3 गुना -4 है, तो 4 तिया फिर से 12 और माइनस माइनस प्लस होगा। जैसे -6 गुना -8, तो 8 छक 48 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल आप लोग कर सकते हैं। अब हम लोग भाग का नियम देखेंगे। अगर एक संख्या प्लस में है और दूसरा संख्या भी प्लस में है, दोनों को भाग दे रहे हैं, तो जो आंसर आएगा वो भी प्लस में होगा। अगर एक संख्या माइनस में है और उसको भाग दिए है ऐसा संख्या से जो माइनस में है, तो जो आंसर आएगा वो प्लस होगा। अगर एक संख्या प्लस है और इसको भाग करेंगे माइनस वाली संख्या से, तो जो आंसर आएगा वो माइनस में ही होगा। और एक संख्या माइनस में, इसको ऐसा संख्या से भाग किए जो प्लस में था, तो जो आंसर आएगा वो भी माइनस में होगा। फिर से देख लीजिए, समान चिन्ह होगा तो प्लस देना है, समान चिन्ह में प्लस देना है, और असमान चिन्ह होगा तो माइनस देना है। ये याद रखना है। गुना में भी समान संख्या रहने पे प्लस आता है, असमान संख्या रहने पे माइनस आता है। वैसे ही भाग में भी समान संख्या रहने पे प्लस आएगा और असमान संख्या रहने पे माइनस आएगा। तो ये दोनों में यूज हो जाएगा, या गुना हो या भाग हो। तो आसानी से याद रखिएगा, प्लस 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 होगा, माइनस माइनस भी प्लस होगा, चाहे वो गुना हो या भाग हो। प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, या वो गुना में हो या फिर भाग में हो। इसका कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। अच्छा, एक बात और यहाँ से देख लेते हैं, या फिर ना ये ऐसे भी लिखा हुआ रह सकता है। एक संख्या प्लस में, बटा देके नीचे भी प्लस में, तो जो आंसर आएगा वो भी प्लस में होगा। अगर एक संख्या माइनस है और बटा देके नीचे भी माइनस में है, जैसे एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। 4/4 है, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से उत्तर आपका 1 आएगा। जैसे एक संख्या मान लीजिए 3 है, 2 है, तो माइनस माइनस हट जाएगा, ऊपर नीचे माइनस है, तो रिजल्ट क्या आएगा, देखिए माइनस माइनस रहने पे प्लस आएगा, तो ये 3/2 होगा। तो ऊपर नीचे दोनों में माइनस माइनस होगा ना, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि माइनस माइनस कट जाता है तो प्लस आता है। ठीक है, तो भाग का चिन्ह या तो ऐसा लिखा हो सकता है या उसकी जगह में बटा दिया हुआ रह सकता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग और कर सकते हैं यहाँ से। जैसे +6 को भाग करना है 2 से,
तो 2 का पहाड़ा 3 बार में 6 आएगा, तो इसका उत्तर 6 3 हो गया। तो दोनों में प्लस प्लस था तो आंसर भी प्लस में होगा। अगर हम लोग 21 को -21 को भाग करेंगे 7 से, तो 7 का पहाड़ा कितना बार में 21 होगा, 3 बार, तो इसका आंसर 3। अब चिन्ह एक का माइनस है एक का प्लस है, तो यहाँ पे माइनस होगा। अगर एक जगह भी माइनस आ गया और एक जगह प्लस आ गया तो वहाँ पे आंसर माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे +21 रहता और इसको हम लोग भाग कर देते -7 से, तो भी इसका उत्तर हो जाता 7 या 21, 3 बार में कट जाएगा। और चिन्ह एक का साथ माइनस है और दूसरे का साथ प्लस है, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ -21 रहता और इसको भाग करते -7 से, तो दोनों जगह माइनस माइनस है तो आंसर प्लस में आता।